नमस्कार दोस्तों, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले दो बातों पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहली बात, इगास उत्तराखंड में मनाया जाने वाला एक बहुत बड़ा पर्व है। मान्यता है कि भगवान राम के लंका विजय कर अयोध्या पहुंचने की सूचना पहाड़ में 11 दिन बाद मिली थी। इसीलिए दीपावली के 11 दिन बाद उत्तराखंड में इगास मनाया जाता है। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी पिछले कुछ सालों से इगास को लेकर उत्तराखंड के लोगों को बहुत ही प्रोत्साहित करते रहते हैं। उनका मानना है कि इगास उत्तराखंड की सांस्कृतिक तरक्की के साथ साथ आज आर्थिक तरक्की में भी बड़ा योगदान निभा सकता है। और दूसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो यह है कि अनिल बलूनी का राज्यसभा कार्यकाल 3 अप्रैल 2018 को शुरू हुआ, जो कि अगले साल 2 अप्रैल 2024 को समाप्त हो रहा है। यानी कि नई सरकार के केंद्र में गठन से पहले ही उनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। राजनीति से जुड़े लोग हर आयोजन और हर कार्यक्रम के कोई ना कोई मायने होते हैं। कैसे होते हैं इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले यह देखते हैं कि उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने जो अभी दिल्ली में अपने घर पर भव्य और बहुत ही वीआईपी और बीजेपी के बड़े दिग्गजों के साथ इगास पर्व मनाया है, इसमें कौन कौन शामिल रहे। इसके बाद कुछ बातें करेंगे। इनमें गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, स्मृति ईरानी, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, एनएस से अजीत डोभाल, तीरथ सिंह रावत, आचार्य बालकृष्ण, गायक जुबिन नौटियाल, प्रसून जोशी सहित और भी बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हुई है। इनमें से जो नाम मैंने बताए हैं, इसके अलावा भी बहुत से राजनीतिक और गैर राजनीतिक नाम शामिल है, लेकिन आप उत्तराखंड से शामिल हुए राजनीतिक नामों पर ही ध्यान दे लीजिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अनिल बलूनी उत्तराखंड के पर्व इगास को लेकर बहुत ही संजीदा रहते हैं, लेकिन इस पर्व के साथ उनको लेकर कुछ राजनीतिक घटनाक्रम भी जुड़े हुए हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। अनिल बलूनी ने 2018 में उत्तराखंड वासियों और प्रवासियों से इगास पर्व अपने गांव में अपने घर पर जाकर मनाने की अपील की थी। अनिल बलूनी का पैतृक गांव पौड़ी जिले में पड़ता है। 2019 में जब अनिल बलूनी बहुत बीमार थे तो उस वक्त उनके गांव में इगास मनाने बीजेपी नेता संबित पात्रा और प्रेमचंद अग्रवाल पहुंचे थे, जो अभी उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री है, उस समय विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे। आपको याद होगा इगास को लेकर जब अनिल बलूनी बहुत ज्यादा एक्टिव हुए तो त्रिवेंद्र से उनके रिश्तों में खटास आ गई थी। उस वक्त उत्तराखंड में इगास की सरकारी छुट्टी की मांग की गई थी। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने भी इसको लेकर कई सारी बातें कही थी, एक ट्वीट भी किया था। इसके बाद 2021 में जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बने, वह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे तो उन्होंने इगास की सरकारी छुट्टी घोषित की। विपक्ष में कांग्रेस ने उस वक्त कहा था कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये एक राजनीतिक फैसला है, राजनीति से प्रेरित फैसला है। इसके बाद बीजेपी ने कह दिया था कि कांग्रेस कार्यकाल में नमाज के लिए जुम्मे की छुट्टी की घोषणा की गई थी, हम तो एक उत्तराखंड के बड़े पर्व इगास के लिए सरकारी छुट्टी की घोषणा कर रहे हैं। ध्यान में यह भी रखा जाना चाहिए कि उस समय जिस दिन इगास की छुट्टी घोषित की गई थी उस दिन रविवार था। हरीश रावत ने सवाल उठाए थे कि जब रविवार है तो पहले से ही छुट्टी थी, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार के साथ साथ सोमवार की भी छुट्टी घोषित की थी। मैं जो बात कह रहा हूं कि राजनीतिक भी वजह होती है, और जो राजनीतिक लोग होते हैं उनकी हर बातों के और हर आयोजनों के राजनीतिक निहितार्थ भी निकाले जाने चाहिए, और निकाले जाते हैं और उसके पीछे होते हैं। आप ध्यान दीजिए, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इगास की छुट्टी घोषित की थी रविवार और सोमवार की, तो उस समय जब पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के ही बड़े नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत से इस पर सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छठ की तो छुट्टी होती है। अनिल बलूनी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इगास की सरकारी छुट्टी के लिए धन्यवाद भी किया था, लेकिन इसके बाद उत्तराखंड से उनकी जो गतिविधि है उत्तराखंड में बहुत कम दिखने लगी। अनिल बलूनी उत्तराखंड और उत्तराखंडियों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा सोचते और करते हुए दिखते रहते हैं। उनकी एक छवि है, उनके बारे में एक परसेप्शन है कि वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के काफी करीबी है और उत्तराखंड को लेकर कुछ न कुछ करते रहते हैं। जैसे अभी 5वीं ट्रेन और कई सारी ट्रेन कोटद्वार तक ट्रेन चलाने की जो बातें आई है, उसके जो अभी शुरुआत हुई है, उसको लेकर भी कई सारी चीजें सामने आई। और इसके अलावा भी वो कई सारी योजनाएं, कई सारी केंद्र की जो योजना है उत्तराखंड में लाते हुए दिखते रहते हैं, उत्तराखंड के बारे में सोचते रहते हैं। मैंने इतनी सारी बातें केवल इसलिए बताई ताकि यह समझ में आ जाए कि पर्व और त्योहार परंपरा और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए मनाए जाते हैं। राजनीति से जुड़े लोग भी इसको इसीलिए मनाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ राजनीति से जुड़े लोगों को
इनके मनाने के पीछे और भी बहुत से निहितार्थ होते हैं, ये मान ही लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो आप ही बताइए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो ईद पर नेता टोपी लगाए हुए खूब दिखते थे और अखबारों में उनकी खूब तस्वीरें छपा करती थी। अब बीजेपी की सरकार है तो दीपावली और हनुमान जयंती पर अखबारों में नेताओं की कुछ अलग ही तस्वीरें छपती है। इनमें कांग्रेस के नेता भी शामिल होते हैं। इसीलिए यह मान ही लेना चाहिए कि दिल्ली में अनिल बलूनी के घर पर जो भव्य आयोजन इगास का हुआ है उसके भी कुछ संकेत है और उसके भी कुछ संदेश है। अगर उत्तराखंड की राजनीति पर गौर किया जाए तो 2024 अब बस कुछ ही माह की दूरी पर है, आम चुनाव होने हैं और यह चर्चा बहुत ही जोरों से है कि अनिल बलूनी इस बार उत्तराखंड से सांसदी का चुनाव लड़ सकते हैं। इस समय बीजेपी में जो लोकसभा की सीट सबसे ज्यादा अधिक चर्चा में है, सबसे ज्यादा हॉट है और सबसे ज्यादा जिस पर कैलकुलेशन गुणा भाग लग रहे हैं वो है पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट। क्यों चर्चा में है यह सीट? इसका उत्तर कुछ नाम गिनाकर आसानी से दिया जा सकता है। तीरथ सिंह रावत यहां से अभी सांसद है और फिर से चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। इसके अलावा अनिल बलूनी, क्योंकि उनका राज्यसभा का कार्यकाल जल्द समाप्त हो रहा है, वो भी यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस तरह की अटकलें लगती रहती है। त्रिवेंद्र सिंह रावत वो तो यहां पर पदयात्रा ही निकाल रहे, जो सीता माता सर्किट है उसको लेकर पदयात्रा निकाल रहे हैं। अभी 3 दिन की पदयात्रा निकाली है, इसलिए साफ साफ जाहिर है कि वो यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को लेकर भी कहा जाता है कि वो यहां से चुनाव लड़ना चाहती है। सतपाल महाराज भी पौड़ी में खूब लोकार्पण शिलान्यास कर रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे सूर्य डोभाल का नाम भी चलता ही रहता है, पिछले चुनाव में भी चला था, इस चुनाव में भी चल रहा है। ये कुछ बड़े बड़े नाम हैं, इसके अलावा बहुत से छोटे नाम भी है, लेकिन इतने बड़े नामों के आगे उन नामों का क्या जिक्र करना। आप नाम के चक्कर से बाहर निकलिए और एक बात पर गौर कीजिए। अगर पौड़ी सीट के किसी दावेदार को, मौजूदा दावेदार को किसी अन्य सीट पर खिसकाना पड़े तो किस सीट पर खिसकाया जा सकता है? 2 ही नाम सामने आते हैं, हरिद्वार और टिहरी। अब त्रिवेंद्र सिंह रावत इन दिनों बड़े एक्टिव है पौड़ी सीट पर, और अगर उन्हें किसी सीट पर खिसकाने की नौबत आ गई तो यह एक देखने वाली बात होगी। वो किस सीट पर खिसक सकते हैं? वैसे जब दिल्ली की ओर से देवभूमि उत्तराखंड आना होता है तो हरिद्वार लोकसभा सीट पहले आती है। बाकी देखते हैं वक्त किसके हाथ में क्या देता है और बीजेपी किसको कौन सी सीट पर टिकट थमाती है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी में बड़े गुणा भाग शुरू हो गए हैं लोकसभा उम्मीदवारी को लेकर। नमस्कार, मैं योगेश राणा।